अंतागढ़ क्षेत्र में माइंस प्रबंधन के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने वादों के पालन न होने पर नाराजगी जताई। हजारों की संख्या में लोग आक्रोश रैली निकालते हुए एडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि सार्थक चर्चा तक खनन कार्य बंद रहेगा। अंतागढ़ क्षेत्र में माइंस प्रबंधन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य के दौरान माइंस प्रबंधन द्वारा जो वादे किए गए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। विकास के नाम पर किए जा रहे करोड़ों के दावे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे। आज हजारों की संख्या में ग्रामीण अंतागढ़ रेस्ट हाउस में एकत्र हुए और बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, सरपंच, गायता और पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक स्थगित होने से नाराज ग्रामीणों ने एडीएम द्वारा भेजे पत्र की प्रति जलाकर विरोध जताया और आक्रोश रैली निकालते हुए एडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बैठक कांकेर में नहीं बल्कि मेटा बोदेली में आयोजित की जाए। ग्रामीणों ने जताया कि जब तक सार्थक चर्चा नहीं होगी तब तक खनन कार्य बंद रहेगा। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ एडीएम कार्यालय के सामने में, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में ग्रामीण इस जगह पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों के साथ हैं वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और इनमें एक नाराजगी है और नाराजगी की वजह हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, महिला सरपंच हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आज का जो ये आक्रोश रैली है इसके पीछे का कारण क्या है। आज का निको माइंस का मतलब अच्छा, ये बताइए, जैसा कि निको जायसवाल कंपनी है वो आपके क्षेत्र में विकास के तमाम दावे करता है, कहीं पे वो विकास कार्य आप देख पाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है विकास कार्य में। तो कुछ स्कूल और सड़क और आंगनबाड़ी और नल जल का भी कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारे साथ महिला सरपंच और भी महिला प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि चारगांव मेटा बोदेली जो माइंस है वो आज संचालित होते कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन विकास के कार्यों को अगर कहें, आप वहां की सरपंच है, क्या कुछ ऐसे विकास के कार्य आप कुछ देख पाई हैं अभी तक? नहीं, कुछ नहीं देख रही हूँ। आज का जो ये जनाक्रोश रैली आप लोगों ने निकाला है जिसमें सामाजिक पदाधिकारी भी मौजूद हैं, आप स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कुछ बातें हुई इस जगह पे आके? जी। और जो बैठक में जो चर्चाएं हुई उसमें क्या चर्चाएं हुई? जब तक वादा पूरे नहीं करेंगे तब तक माइंस बंद रहेगा। तो ये थी हमारे साथ महिला सरपंच, जिनका कहना है कि जब तक निको जायसवाल कंपनी जो है वो अपने वादों को नहीं निभाती है तब तक इनका जो विरोध है वो जारी रहेगा। हमारे साथ क्षेत्र की जनपद सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि लगातार देखने को मिल रहा है कि माइंस प्रबंधन के प्रति जो है लोगों का जनाक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और हम भी कई जगह पे खबरों की खोज में पड़ताल पर पाते हैं, जैसे कि हमारे कई प्रतिनिधियों ने भी उस जगह पर जाकर के पड़ताल की विकास कार्यों की, तो कहीं ना कहीं पे जो विकास के कार्य होते हैं वो हम धरातल पर जो है वो सुनने पाते हैं। तो आप एक युवा चेहरा और आपको जनता ने चुन करके भेजा है और आप लोगों के बीच में खड़े होकर के उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो हम आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे क्या निको जायसवाल कंपनी के जो कार्य हैं उनकी पड़ताल पर आपका सहयोग रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि बीच में हम भी फील्ड में गए हुए थे और जहाँ पे खनन कार्य हो रहा है उसके बगल में ही जो गांव है, मतलब स्कूल है जो मेटा बोदेली, वहां पे मैं खुद फील्ड पे गई हुई थी। तो वहां का जो विकास कार्य जो भी है वो बिल्कुल शून्य है। स्कूल की हालत बहुत ही दयनीय है और पानी का व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये माइंस वालों का जो भी तानाशाही और दादागिरी अब नहीं चलेगी, क्योंकि आज जनता यहाँ पे मीटिंग में आके जो बातें किए हैं, जो बताए हैं, सारी चीजें बिल्कुल उनका विकास कार्य वाला जो वादा है वो बिल्कुल भी निराधार है। तो लेकिन माइंस प्रबंधन की ओर से तो कहा जाता है कि करोड़ों के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं। हुए होंगे पर कागजों में हुए होंगे, तो धरातल पे बिल्कुल भी नहीं। आके देखें वो फील्ड पे और फिर बात करें हमारे साथ। और आज मीटिंग होनी थी शासन प्रशासन के साथ में, पर वो हो नहीं पाई। हमारी जनता आई हुई थी अपना काम छोड़ के, सबका समय कीमती है, अभी खेती किसानी का कार्य चल रहा है, उसके बाद इतनी जनता भीड़ में आई हुई थी और शासन प्रशासन की उपस्थिति नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि उनकी उपस्थिति हो और प्रभावित क्षेत्र में ही ये मीटिंग हो
और फील्ड पे आके जो भी विकास कार्य हैं जिनको आप कागजों में बता रहे हैं वो आप फील्ड पे आके प्रैक्टिकली दिखाएं। तो ये थी हमारे साथ जनपद सदस्य जिनका कहना है कि अगर आपके दावे हैं करोड़ों के विकास कार्य करवाने के, तो आए हमारे बीच बैठे, चर्चा के माध्यम से जो है उस कार्य की धरातल की स्थिति को सामने लाएं। हमारे साथ सामाजिक पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, बसंत ध्रुव जी, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे। दादा, आज एक बैठक आहूत होनी थी, जैसा कि अभी पूर्व में जो मेटाबोदेली माइंस प्रबंधन है उनके द्वारा जबरन वाहनों को ले जाया जा रहा था, जिसको कि हमारे वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है वहां के गांव के, उनके विरोध के बाद बताया जा रहा है कुछ गाड़ियां चली गई, कुछ गाड़ियों को माइंस लौटा दिया गया। उसके बाद एक बैठक आहूत होनी थी आज जिला प्रशासन के साथ, किन्हीं कारणों के चलते वो बैठक आज रद्द हुई। लेकिन एक लेटर आपको स्थानीय प्रशासन की ओर से आता है जिसमें बैठक में आपको जिले में बुलवाया जाता है। तो आज उस लेटर को जला करके उस विरोध का कारण मैं समझने का प्रयास करूंगा आपसे। आज का जो बैठक था, जिसमें प्रशासन की ओर से ही बैठक रखा गया था, हमें प्रशासन की ओर से बताया गया था कि आज मंगलवार को आपका बैठक होगा, जिसमें कलेक्टर साहब रहेंगे, विधायक महोदय रहेंगे और सांसद महोदय रहेंगे, सभी जिला प्रशासन रहेगी उसमें, और निको माइंस के जितने भी कंपनी वाले रहेंगे वो लोग भी रहेंगे वहाँ। ऐसा बैठक के बारे में सूचना मिला था, तो हम लोग भी चर्चा किए, चलो जाते हैं, चर्चा करेंगे। हमारा कोई माइंस बंद करने कोई विचार नहीं है। हमारा विचार सिर्फ वही है, आज जो कागजों में बड़े बड़े फोतरा बना के रखे हैं लोग, विकास के नाम पर विनाश किए हैं पूरे, और कागजों में विकास किए हैं, इसको हमको जानना है और समझना है वास्तव में ये विकास हुआ कहाँ है और कहाँ इस सारे काम हुआ है, इसको हमको जानना है। और हमको जिला प्रशासन के साथ और माइनिंग कमेटी के साथ हमको बैठक करके सामाजिक पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि सबके साथ बैठकर सबको जानना था। लेकिन आज क्या कारणवश क्या हुआ कि आज हमारे बीच में बैठक नहीं हो पाया, तो हम लोग आगामी जब तक ये बैठक पूरा नहीं होगा या जब तक उनके साथ सार्थक रूप से कोई चर्चा नहीं होगा, तब तक ये माइनिंग का जो कार्य बंद रहेगा। ये आज चर्चा हुआ है। तो इनका कहना है जब तक वो विकास कार्यों की जो धरातल स्थिति है वो जनता के सामने आकर के कोई सार्थक चर्चा ना कर ले, तब तक माइंस का विरोध जो है वो जारी रहेगा और परिवहन कार्य बंद रखने की इस जगह से बात निकल कर आ रही है। हमारे साथ और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे, जो लेटर अभी जलाया गया, वो लेटर जलाने का कारण मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग जो बैठक जो आहुति किया गया था एडीएम साहब के निर्देश पर कि मंगलवार को बैठक होगा करके, लेकिन आज कलेक्टर साहब हम लोग को इतने पूरे जनता को बुलाने के बाद भी हम लोग को ठग दिए कि हम लोग पहले से ही हम लोग पूरे पब्लिक को बता दिए थे कि भाई इस दिन हम लोग के जो भी वादा किए थे, या स्कूल की हो, अस्पताल की हो, रोड की हो, पेयजल की हो, आंगनबाड़ी की हो, पुल पुलिया की बात हो, ये सारे बातों से हम कलेक्टर साहब से वार्ता करना चाहते थे। लेकिन अचानक कलेक्टर साहब हम लोग को ठग दिए आज और नहीं आ पाए। इसका आक्रोशित रैली है। अगर प्रशासन हमारे साथ वार्ता नहीं करेगी तो निश्चित ही ये पूरे हमारे प्रभावित क्षेत्र के और 18 पंचायत और अंतागढ़ ब्लॉक के मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसका पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी बातचीत के दौरान कई प्रतिनिधियों से ये मेरे को सुनने में मिल रहा था मुझे कि जैसा कि अगर जिला प्रशासन को वार्ता करनी है तो वो इस जगह पर आए, ना कि हम वहां जाएं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग का मांग है कि हमारा जहां से खदान की जो खनन हो रहा है, चाहे चारगांव हो चाहे मेटाबोदेली हो, उस जगह में ही मीटिंग होना चाहिए। और उधर पूरे हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच हो या जनपद हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आम पब्लिक के बीच में हम लोग बात करना चाहते हैं। जहां चारगांव हो चाहे मेटाबोदेली हो, दो जगह में कलेक्टर साहब या और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि वहां आए और भूमकाल के साथ हम लोग करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक प्रतिनिधि। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।